नहीं मिलेगा राशन और लाए नहीं हो राशन। बस बैठो और सभी बोलेंगे ऊपर हाथ करते हुए ऊपर रखना में हाथ कर लेते ऐसे जय हो। हरे तोय कब से श्याम बुलाई जाई कचरा
बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए हैं। महात्मा सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परिषद, आपके लिए हमने अभी समझाया था। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, दीनबंधु मुझे ये समझाओ 5 वर्ष के बेटा ने किस तरह से भगवान के दर्शन किए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परिषद, स्वयंभाव मन शत्रुपा से उत्तान पाद हुए थे। और उत्तान पाद कहते किसे हैं? जिनकी उत्तम बुद्धि होती है उन्हें उत्तान पाद कहते हैं। और दूसरा अर्थ बताया है, जिन्हें ऊंचा पद मिलता है उत्तान पाद कहते हैं। और तीसरा अर्थ बताया है, जो ऊपर पैर करके पैदा होते हैं उन्हें उत्तान पाद कहते हैं। जब उत्तान पाद हुए, उनकी शादी हुई है जिसका नाम है सुनीति। और सुनीति कहते हैं सुमानी सुंदर, नीति मानी विचार। जिसके विचार सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, सुनीति कहते हैं। ध्यान रखना, धन धाम से भरे पूरे थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। अपुत्र से गृह शून्यम, दिशा शून्यम, अस्तवा बांधवा, और मूर्ख से हृदय शून्यम, सर्व शून्यम दर्दता। ध्यान रखना मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, पुत्र के बिना घर सूना होता है, भाई के बिना दिशाएं सूनी होती है, मूर्ख का हृदय ज्ञान के बिना सूना होता है, और निर्धन व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही सूना सूना होता है। कोई संतान नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना, लड़का ना हो तो लड़की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसा अन्याय कभी न करे। या तो विधाता दौलत ना दे, और दौलत दे तो औलाद भी दे। धन दे तो उसे सींचने वाला भी दे, क्योंकि यदि धन सींचते हैं और उसे धन वाला कोई न हो तो बड़ा दुख होता है। ध्यान रखना भक्तों, राजा रानी के पास सब कुछ है, लेकिन कोई औलाद नहीं है। शांति बनाए रखें, शांति का दान दे, शांति का दान दें। अब कथा पर ध्यान दें भैया। उत्तान पाद के पास में कोई औलाद नहीं है, बड़े दुख की बात है। रानी सुनीति आंगन के बीच में भगवान को याद करके रो लेती है, हे विधाता तूने सब कुछ दिया लेकिन एक औलाद नहीं दी। पर ध्यान रखना भक्तों, एक माँ है ऐसी, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ को तो हमेशा कष्ट ही कष्ट है। औलाद नहीं होती है तब भी माँ को रोना पड़ता है, और औलाद हो जाती है तब भी माँ को रोना पड़ता है। समझने की बात है, सोचने की बात है। माँ को तो रोना ही रोना है। माँ एक बेटा के लिए रोती है, और वही बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ को कष्ट देता है तो बड़ा दुख होता है। ध्यान रखना, बात आई है, हम आपके लिए बता रहे, समझा रहे हैं। सभी शांति बना रखें।